Hello student, today continue to chapter force and pressure. Today we study about what is the effect when the force applies on any things, any odd object. So in the chapter we study about the two changings that with the force when applied, that is the state of the force can be changed the state of the motions, and second the force change the shape of the object. First of all, I will study about the how they change the force, the motions. बच्चों इस चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे आज के फोर्स एंड प्रेशर्स। फोर्स और प्रेशर के इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फोर्स लगने पर क्या क्या चेंजिंग होता है। तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट द मोशन। कहने का मतलब है कि मोशंस को चेंज कर सकता है। मोशन का मतलब होता है कि अगर सपोज दैट कि जैसे कि अगर कोई बॉल फुटबॉल खेल रहा है तो फुटबॉल को जब वो पैर से किक मारता है तो देखिएगा कि बॉल जो स्थिर था वो मोशन में हो गया। अगर वो धीरे से बॉल आ रहा है उसको उसने किक कर दिया तो इसका स्पीड और बढ़ जाएगा। ये कहने का मतलब है कि वो स्पीड उसकी और बढ़ जाएगी अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया तो। अब देखिए अगर वो लेने के बाद अगर गोलकीपर उसको रोकता है, यानी जब रोक रहा है दैट मीन्स वो अप्लाइंग द फोर्स ऑन द बॉल। इन दिस सिचुएशंस बॉल कम टू द रेस्ट। यानी कहने का मतलब जब बॉल उसके तरफ गोलकीपर के तरफ आ रहा था तो मोशन में था, जब उसने फोर्स लगाया तो क्या हुआ उसकी मोशन बॉल का चेंज हो गया। दैट मीन्स कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशंस। उसके मोशंस को वो चेंज कर सकता है। उसी तरह से दैट मीन्स वी ऑब्जर्व दैट द फोर्स अप्लाइड ऑब्जेक्ट में बी चेंज द स्पीड इफ द फोर्स अप्लाइड अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन द स्पीड ऑफ द इंक्रीज। इफ द फोर्स अप्लाइड द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द मोशन देन द रिजल्ट डिक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। That means change of the either speed of the object if the direction of the motions both describe the change of the state of the motions. Thus the force will bring change the motions of the object। कहने का मतलब है कि फोर्स जो है किसी भी चीज के मोशन को चेंज कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग एक और आते हैं, फोर्स कैन चेंज द शेप मतलब उसके जो बनावट है उसको भी चेंज करती है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर दो चीज, जैसे कि आटा को गूंथा जाता है तो देखिएगा उसका भी चेंज हो जाता है। ये स्प्रिंग फिक्स ऑफ द सीट ऑफ द उसमें देखिएगा कि वो साइकिल में जो ऐसा जो बना हुआ उसका जो स्प्रिंग वो अप एंड डाउन होता है फोर्स लगने के चलते। रबड़ जो है उसको जब फोर्स लगाया गया तो वो लंबा हो गया, छोड़ दिया गया तो सिकुड़ गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि फोर्स जब लगेगा तो वो उसका शेप भी चेंज कर सकता है। यानी कि उसके फोर्स ऑब्जेक्ट में भी चेंज द शेप। ठीक है, और इस तरह से इसमें हम लोग ये पूरा हम लोग समझे कि मे बी चेंज द ऑब्जेक्ट, यानी कि मे बी ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द रेस्ट, मे बी चेंज द स्पीड ऑब्जेक्ट ऑफ द। ये जरूरी नहीं है कि फोर्स लगे तो उसका वो चेंज हो ही जाए। कभी कभी होता है जैसे कि सपोज दैट कि अगर फोर्स के अगर मैग्नीट्यूड कम हुआ है अकॉर्डिंग टू उसके ऑब्जेक्ट के तो वो रेस्ट से वो मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन इसलिए कहा जाता है कि मे बी मे मेक द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द रेस्ट, मे बी चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मूव, मे बी चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन से फुटबॉल क्रिकेट खेलते होंगे, जब बॉल आता होगा तो उसको जब हिट करते हैं तो उसे फोर्स लगाते हैं। एंड अप्लाइड फोर्स व्हेन यू बैटिंग आप जब करते हैं जब उसको बॉल में जो करते हैं वो फोर्स पावर लगाते हैं तो फोर्स टाइम पे देखिएगा कि आ रहा है जिस डायरेक्शन उसका वही डायरेक्शन में चला जा सकता है। मे बी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मे बी ब्रिंग द चेंज ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, मे बी काउ द सम ऑल ऑफ दिस इफेक्टेड। और हो सकता है कि एक साथ सारा इफेक्टेड एक साथ भी हो सकता है। वो तब हो सकता है कि कोई ऐसा काम जब होता है जिसमें मल्टीपल, जैसे कि फोर्स लगा, शेप भी चेंज हो गया, स्पीड भी उसका बढ़ गया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा
कि फोर्स जब होता है तो क्या पे फर्स्ट फोर्स और फोर्स अप्लाइड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वी मस्ट बी मे बी चेंज इट इज स्टेट ऑफ द मोशंस and other way, and the change the shape of the object also. And next video we study about the type of the force, contact force and non-contact force.